राम राम दोस्तों। देखो थाना आज एक किस्सों को बहुत बढ़िया सुनो बैठ किनार और ज्ञान की बात छया। गलत बात कौन से, बहुत ज्ञान की बात मिलेगी थाने। एक पंडित जी महाराज रहे बकरो जो गांव का मायने बिल्कुल ही गरीब आदमी छो बिचारो। तो उठे सवेरे नहा धो किनार पूजा पाठ करे और बाजार बाजार बैठ जाए, बाहरा का मायने ताश खेले और जब उन्हें भूख लागे तो वगैरह आ जाए। काफी दिनों की बात होगी, जनावा घर से बोली कि महाराज थाने एक बात खूं का जख है, थाने शर्म आनी चाहिए थी। अरे घर में तो बेटी जवान बैठी, थाने आगले कहीं थी यह चीज। सवेरे उठो चो नहा दो किनार बाजार में बैठ जाओ चो, आयला बायला का मायने थे ताश खेलो चो, तो कम से कम अपनी छोरी को ध्यान तो रखो, ऐ का भी तो पीड़ा हाथ करना चाह पा रहे। तो पंडित देखो मन में बात तो देखो गराड़ी सही खैरी चे। तो कहे मैं के करूं, अरे के करे कद कमा बखा बचा लिया। तो कहे आज मैं जा रही हूं। तो बढ़िया कपड़ा पैर किनार तिलकधारी कर किनार और साहब देखो उन्हें शुद्ध बुद्ध आगे कड़ा की किसी तो एक राजा का महल में चले जाए छे। तो राजा का महल में जा किनार और वो राजा ने खैरियो छे कि ए महाराज धर्म की जड़ हमेशा ही हरी रहे छे। तो राजा देखो मन में कि यार यो सब तो मैं आज तक ही कौन सुनियो, यो सब तो यार ऐ आदमी का नहीं सुनियो बाजा कि महाराज आपको कौन सो गांव के सामने फलाना गांव को पंडित जी छू। ओहो कहे पंडित जी महाराज आओ। तो उन्हें यह शब्द सुना किनार आरवा इनाम दे दियो एक सोना को टको। सोना को टको लेकिनार जब घर गयो पंडित जी तो बहुत राजी अगर का कि ये भगवान देखो हमारी शुद्ध बुद्ध कैसी बैठा है, एक सोना को टको एक शब्द में मिल गो उन्हें। तो इलियो तो रोज ना जाए अब तो दूसरा दर भी वाइज बाणी जागनार महल में खयो कि राजा धर्म की जड़ सदा ही हरी रचे। जद भी वह शब्द बोले जदी उन्हें सोना को टको दे दी। 5-7 दिनों का लगता ही देखो चुगल भी वो भुगरे थे महल में। आए कौन सा कि चुगल कौन सा। अब जो राजा के महाराज का कहना जो नौकर काम करे चा चौकीदार करे चा, अब वहां को साला को जी उबड़ गो। अरे साला एक ब्राह्मण का रूप में आओ चे एक आदमी और एक शब्द बोलो जो छोटो सो और मैं सुबह से शाम ताई काम का मायने टूटर मर जाओ तो मानने के चे वाई राजा मैं नाड़ी तनखा दे से। यार राजा ने बिड़ खावा तो कहीं बिड़ खावा। तो राजा ने कह रहा जी वह आदमी के महाराज एक शब्द बोले चे वह कौन सो कि धर्म की जड़ हमेशा हरी रचे। क्या उन्हें या तो बूझो कि यार धर्म की जड़ हरी तो रहे बड़े अच्छे कहड़े कि मैं भी तो का दर्शन कर पहुंचाऊं छू। तो राजा के वास्तव में दिमाग में बैठ गई कि यार बात तो संतरी नौकर बात तो सही खया थी और ऐ बात ने बूझबो भी जरूरी है। आप साहब आप उनको तो रोजना को काम तो पंडित जी को तो क्यों कौन तो स्वाद आगो ना। अब पंडित जी साहब गयो सुबेरे ही तो शाम ने पढ़ा लिखा तैयार कर दिया राजा ने। और जब सुबेरे वह गयो कि महाराज धर्म की जड़ हमेशा ही हरी रचे। तो उन्हें भाई सोना को टको देखनार और राजा उन्हें बैठा लियोगा जब बैठ जा भाई तुमने एक बात यह बता कि तूने 5-7 दिनों का आवे चे तूने मैं सोना को टको दे दी तू यह शब्द खैर। अब तुमने यह बता अखिया धर्म की हरी जड़ कैडे ला देगी मैं उनका दर्शन कर पहुंचाऊं। अब राजा खैबे तो खै दियो पर पंडित जी के चक्कर पड़ गो।
खिसड़ा पा आई को तो उत्तरी कौन जाना। घर चलियो को के तो राज्य में तो जाए चो जंदड़ मुंडा माड़ा की में उदासी आ गई। घर हजार बैठ गो जनाऊ की जो छोरी थी पंडित जी महाराज की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी वह। पिताजी को चेहरो देखकर बोले पिताजी के बात हो गया आज। बोले थे सुस्त कया हो रहा तो थारा मुंडा पे उदासी कया आ रही है। बेटा मैं के बताऊं कि मैंने ऐसा चक्कर में पटक दिया कि राजा बोले को या धर्म की सदा जड़ रहे थे वह जड़ कड़े थे। क्या बात है। बोले हाँ बोले पिताजी घबरा गए थे तो कहे मैं बताऊंगी उनको उत्तर कहे बता देगी कहे हो तो पंडित जी के कि मैं चंद गई आगे शरीर मारा गया यार वास्तव में किम बाई जानती होगी बात ना कि अया करो अब थमाए जाओ एक गांव का बाहर एक बाबा जी को मंदिर से बहुत बढ़िया और वो में एक साधु महात्मा तपे थे कि उस साधु महात्मा ने यह कह जो कि महाराज कि धर्म की सदाई धर्म की अरे जड़ कैल हदेगी। तो वह बाबा जी आप ही उत्तर बता देगो। सौतरी सुनकनार वह पंडित जी महाराज चले जाए वही मंदिर का माय ने वही साधु महात्मा का कहने पगा में जार दोग दियो कि ए महाराज कि मैं एक चीज को उत्तर बूझ चोर वह चीज थे बताओगा। साधु महात्मा बोले बोल भाई बच्चा के चीज बूझेगो कि धर्म की सदा यारी जड़ रहे थे या कैड़े मिलेगी। महाराज ने हंसी आई अरे यार कहते बस यही बूझेगो कहते साहब मैं तो यही बूझूंगा। तो कहते मेरे के घोड़ो छे और ऐ घोड़ा माल बैठ जाओ और उन्हें यह कह दे अब इंद्र लोक में जाऊंगो सदा रिजल्ट देख बट धर्म की या आप ही दिखा लियाओगो। सोतरी बात कह किनार और वो पंडित जी घर आ जाए थे और पंडित जी राजी हो किनार अपना आराम से रात ने सो जाए थे। सो को जगह भाई अब सुबेरे उठ किनार निकल नहा दो और वह तो टिचिंग और कोई ना टक जार महाराज ने कहा महाराज धर्म की सदाई हरी जड़ रहे थे। हाँ कहे या बता पंडित जी महाराज जो तूने काल में उत्तर बूझो तो उनको उत्तर बता। बस कहे हाँ कि गांव के बाहर चले जाओ एक साधु महात्मा को मंदिर से और वहां मंदिर का महान एक घोड़ी बंदरी से घोड़ो स्त्रीली घोड़ो नाव छो को और वह बाबा जी थाने घोड़ो दे दे घोड़ा मारा बैठ जा जो और वह इंद्र लोक में पहुंचा देगो और तुम सब के भी देखा जो सोना को टको दे दियो और पंडित जी घर चले गो। अब राजा कया बैठे करा सो राजा भाई चालियो उंडा से ठेठ बाबा जी का मंदिर में चले गो। मंदिर जार बोले को महाराज मैं फलाणु राजा छू। साधु महात्मा बोले आओ महाराज बोलो कि आप कने एक घोड़ो बतायो और मैं इंद्र लोक में जा बचाऊं चू। ओहो कहे बैस के जहां ठीक है साहब ले जा सको तो घोड़ा मारा बैठ गो और घोड़ो साहब ऊँडा से उड़ान भरियो। तो राजा ने बैठा किनार और इंद्र लोक में पहुंच गो घोड़ो ऊँडे जा किनार देखता के देख ये भगवान बहुत बुरा कमठाना कर रिया ऊँडे तो राजा तो कोई 2-4 बीघा का माकर महल बना रहा है कि उसको खुद को और ऊँडा तो साहब 10 बीघा का माकर था ना बताऊं डंडा लाग रिया 5-7 कारीगर लाग रिया 50 लेबर का लाग रिया बड़ा बड़ा बिल्डोजर चाल रिया और उन्हें तो साहब एक से एक तगड़ा से तगड़ो महल खड़ो हो रियो। तो राजा देख कर बहुत जोर को अफसोस करियो कि यार या भी कोई महाराज कोई महल से देखो मेरे भी महल से पण अइया को महल तो कोना मेरे तो बहुत गजब महल बन रही है। तो ऊँटा को जो कोई सेठ जो बनवा बाड़ो वाने बोलियो कि साहब ये एक बात बताओ कि हम महल कई की खातर बन रही हो कि साहब एक
पृथ्वी का मारा राजा छे वह बहुत तगड़ो धर्म पुण्य करे छे और वह राजा महाराज कभी भी ऊपर आवेगो तो उन्हें आवता है या महल मिल जाएगो। फलाना फलाना नाव को राजा छे और साहब उनके लिए तैयार हो रहे छे। तो राजा मन में देखो कि रे सवा वाकई में मानगा आप तो यार जो धर्म करे छे ना यार वास्तव में मानगा कि धर्म धर्म ही हो छे भाई। धर्म की जड़ हमेशा अरी रहे छे। बोल मैंने सपना में मालूम कौन से और मेरे लिए बोलो ऊपर भी कितनो तगड़ो महल बनकनार और ऊपर भी बोले मैं राज ही करूंगा। राजा को घरोबर को निकचो और अपने साहब मुझे घोड़ा पर बैठ कनार वापिस ही पृथ्वी का माड़े आ जाए। महल में आगो आसन माड़ा बैठ गो सिंहासन का माड़ा बैठ कर बहुत खुश हुई बहुत खुश हुई कि भाई क्या टेके मैं जो धर्म करियो छू मेरो ऐसो लोग हो धर्म और धर्म को ना मैं तो अब और भी ज्यादा धर्म करूंगा कि मेरो महल में कोई कमी नहीं रह जाए ऊपर। देखो अया भी कहबो करे थे अगर कोई भी काम करो अपना दिमाग अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। अब देखो राजा की बुद्धि ने धर्मविष्ट क्या करी थी ऊंडा कई लोग सो जो महल में नौकरी करे था चौकीदार गार्ड कोई भी था तो वह राजा ने बिठा दिया कि मारा थारे एक बात खू मैं कचे खे कचे मारा बच्चे नाराज नहीं हो जाना तो खे जा ने इसमें कौन कहा। राजा बोले यार कोई बात ना मैं नाराज कौन हूं खे दो यार कुछ के बात से कि महाराज जो पंडित जी आओ थे ना रोजीना की रोजीना अपने और जे वह कहते कि धर्म की जड़ हमेशा अरीरच है। तो कचे आई के एक कमारी लड़की छे और वह लड़की छे बहुत ही सुंदर। कचे अच्छा कचे हाँ अरे तो कचे यार हम राजा महाराज था कोई दिक्कत को ना हमने जात पात से के मतलब छे और हम उन लड़की के साथ में शादी कर सका था। तो साहब पंडित जी आवे थे दूसरे दिन और पंडित ने बैठा किनार बोलो राजा महाराज के देख तेरो या तो ले जा सोना को टको और सुन मेरी बात। अब हाथ जोड़ के खड़े हो महाराज के बाद साहब बोलो कि तेरे कोई लड़की बताए कचे साहब छे तो कचे लड़की ने महल में लाओ और मैं उससे शादी करबो चाहूं छू। अब राजा को जी ने खड़को को सड़ा पंडित को जी ने खड़को राजा खेब तो खे दियो। पंडित देखियो मन में ये महाराज बहुत बुरी खई यदि ब्याह कर दियो तो फंस गो नहीं करियो तो भी फंस गयो। सुस्त हुए गो कि महाराज जैसी आपकी इच्छा से मैं घर आ जाऊं तो और साहब मैं मेरा घर खाने बूजर थाने सल्ला का ना सल्ला को ना मैं कैदी सो खैदी सो साहब घर हजार बोल बोलो सुस्त वार बैठ को। बेटी बोली पिताजी अब के रोणू थे बोला अब बता कि बेटी मैं तूने के बताऊं अब को चक्कर बहुत बुरो फंस गो। पिताजी बता दे कि राजा का ऑर्डर मिल गो अगर पंडित जी तेरे कमारी बच्ची से मैं शादी करबो चाहूं छू और लड़की ने महल में ले आओ। तो बच्चे मैं तो हाँ तो करी को ना पर मैं यह जरूर खाई आयो अगर मैं मेरा परिवार ने बूझ कर मारा थाने खाई सकूं यही बात है कहते हाँ। देखो धर्म विष्टु है राजा की बुद्धि कि पिताजी एक काम करो मैं तैयार छू की खातिर शादी करवा के लिए थे कोई चीज से मैंने घबराओ। पर राजा महाराज ने एक बात और कही दी जो अब जार कर के खो बेटी कि पिताजी जय घोड़ा का माड़ा वो बैठ कर गया था ऊपर इंद्रलोक में। तो इंद्रलोक में एक बार वो जी जा किनार महल ने देखा हुए और फिर नीचे आ जा फिर मैं शादी कर बाट तैयार छू। अच्छा बोलो हाँ। तो राजा ने जाकर दूसरे दिन पंडित जी ये बात कह दिया कि महाराज मेरे वो चीज मंजूर से शादी की पर जय घोड़ा के ऊपर तुम बैठ कर गया था
तो आप एक बार इंद्र लोक में जाकर वो थारा महल ने देख रहा हो, जगह वह तैयार हुई छे, अदम में रह रियो छे। राजा बोले ओ या तो बोले मेरो भावात को खेल छे, अब जाऊं चो बोलो। सो राजा साहब जाकर वही मंदिर में और वाई घोड़ो पकड़े और घोड़ा का माड़ा बैठ कर इंद्र लोक में पहुंच जाए छे। इंद्र लोक में गयो तो के गयो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो राजा की के बूझ हो रही थी, कैसा धर्मात्मा राजा छो, और जगह आगे भी महल बन रहा था। ये भगवान ऐसो महल बन रहे छो दातार को कि चौगड़ू महल बन रहे छो। पण देखो कि नीत फिरगी कि एक ब्राह्मण की लड़की के माड़ाओं की नीत डगी। ऊपर गया जना साहब पूरी लेवर लागरी, कोई खुश से ढारी, कोई फावड़ा से ढारी, कोई झूमरा की देरी। सौ महल ने गणकरा सा ने ढार पटक दियो तले। राजा बोले भाई एक बात बताओ, रुको रुको इन्हें ढा क्यों रिया छो, किथे तो इन्हें बना रहे थे ढा क्यों रिया छो। अरे कहते भाई मेरी बात सुनो, एक राजा छो बहुत धर्मात्मी, उसके लिए एक महल तैयार करवा रहा था। पण कहते एक ब्राह्मण की लड़की का माड़ा राजा की नीत डिग्गी। तो बोले वह राजा बहुत गंदो आदमी निकलो कि दूसरा की लड़की का माड़ा वह नीत डिगा दी। ऐ वजह से वह राजा की बुद्धि खराब हो गई। तो इन वजह से मैं राजा का महल में वापिस से डारिया था। अब राजा मन में देखो कर रहा सड़ा पतो बहुत बुरो काम कर दिया। तो साहब वह घोड़ा मारा नीचा गो, नीचा किनार करम ने पकड़ किनार महल में बैठ को रानी बोल रही थी कि महाराज क्यों गो, कहते बस भाई वो गो सो वे गो। अरे जैसी मैं करी वैसी मैं भरी। अरे मेरी जिंदगी होगी धर्म करता करता, और ऐ शब्द से एक गंदो छोटो सा शब्द निकल गो तो मेरा मुंह से कि एक ब्राह्मण की लड़की से मैं शादी करबो चाहूं छू। मेरी भक्ति करी कराई के ऊपर पानी फिर गो। देखो पंडित जी ने बुलाए को से हाथ जोड़ कर लड़की से पंडित जी से माफी मांगियो से कि ये पंडित जी महाराज जो भी मेरी गलती होगी जिन्हें माफ कर दो। ठीक से मेरा मुख से एक शब्द निकल गो तो आपकी लड़की के साथ मैं शादी करबो चाहूं छू। जाओ बोलो आप मैं खाई दियो सो खाई दियो। उन लड़की ने मैं धर्म की बेटी बनाऊंगा और जितनों भी उनको खर्चो लागेगो ना वह मैं खर्चो दे बट तैयार छू, और धूमधाम से उन लड़की की शादी करो थे। तो देखो बिरादरी बिरादरी हो सारा काम बढ़िया होगा। बिरादरी में लड़की की शादी करी जाए छे, जितनों भी खर्चो लाग्यो छे जो राजा महाराज पूरो टोटलिंग खर्चो दियो छे और गलती ने माफी मांगियो छे। तो अहियाँ से मेरा भाई लोगों कि जिंदगी में कितनी सेवा पानी करी, कितना धर्म करया, अपनी एक छोटा सा शब्द का माड़े रांग डांग होगी सबकी भाई। तो करनी भरनी याई वो भुगरे थे ने धर्म तो धर्म ही हो छे, धर्म की जड़ सदाई अरी रह छे। तो भाई लोगों राम राम ध्यान से सुन जो मेरा बीरो।